दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सियासत इतनी गर्म हो चुकी है मज़ाहिब को लेकर के कि बस धर्म के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाया जाए और तमाम तर लोगों को धार्मिक मामलों में उलझा करके रखा जाए, तभी जाकर के सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आती है। जी हाँ, हमारे हिंदुस्तान का यही हाल है। जितने तमाम तर सियासी नुमाइंदे हैं ना, वो बस लोगों को धार्मिक मामलों में उलझा करके रखते हैं और कहीं ना कहीं जब धार्मिक मामलों में ये कौम उलझ करके रह जाती है तो फिर ये रोजगार के नाम पर कोई बात नहीं करती, ये नौकरियों के नाम पर कोई बात नहीं करती और ये तमाम तर भुखमरी के नाम पर कोई बात नहीं करती। जो असल मुद्दा होता है उस पर कभी ये कौम बात करती हुई नजर आती नहीं है। और मैं आपसे बता दूं, कौम से मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने लोग, जितने धार्मिक लोग, जितने मजाहिब के मानने वाले लोग मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं सबके हवाले से बात कर रहा हूं। और तमाम तर सियासी नुमाइंदे बस इन लोगों को धार्मिक मामलों में उलझा करके रखना चाहते हैं। तमाम तर सियासी नुमाइंदों के असल चेहरों को हमें और आपको पहचानने की जरूरत है यार। ये लोग बिला वजह कौम में इंतशार पैदा करके माहौल को गर्म करना चाहते हैं। दो मुद्दों पे बात करेंगे फौरी तौर पे, आइए बात करते हैं। पहली खबर अमरोहा के हवाले से और दूसरी खबर गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर पर मुर्तजा नाम के एक नौजवान ने हमला किया। ये पहली खबर के हवाले से बात करते हैं जो कि अमरोहा से आ रही है। काकर सराय में एक मजार है, बस्ती से कुछ दूरी पर। उस मजार पर कुछ दंगाइयों ने इस तरह का हमला किया कि मजार में आग लगा दी और सुबह को जब गांव बस्ती वाले उठे तो उठ करके उन्होंने देखा कि जंगल की तरफ से धुआं होता हुआ नजर आ रहा है। लोग उस धुएं की तरफ गए तो उन्होंने सोचा कि शायद किसी के खेत में आग लग गई होगी, लेकिन जब करीब जाकर के देखा तो दरगाह में आग लगी हुई थी। ये तमाम तर दंगाइयों ने आग लगाई और आग लगाने के बाद वहां से फरार हो गए। जाकर के देखा तो दरगाह में आग लगी हुई थी। इस मामले को पुलिस चौकी तक पहुंचाया गया, यानी प्रशासन को इतला की गई तो फौरी तौर पर पुलिस वहां पर तैनात कर दी गई। जबकि काकर सराय के लोगों का कहना है कि दरगाह में कुछ धार्मिक ग्रंथ भी रखे हुए थे, कुरान कहिएगा, ये इसके अलावा कुछ और चीजें भी वहां रखी हुई थी जो मजहब इस्लाम से जिनका ताल्लुक था, वो चीजें भी जलकर के खाक हो गई। और वहीं पर बताया जा रहा है कि दरगाह में जो पर्दे लगे हुए थे वो सब भी जलकर के खाक हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि दरगाह पर कुछ लोग आते हैं और आकर के आग लगा देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश किया करते हैं। बस्ती में करीब के गांव में ही मदरसा है। उस मदरसे के कारी मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा कि दंगाइयों की मंशा यह थी कि यहां फौरी तौर पर दंगे को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन हम उनको उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे, हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए कि आपने देखा होगा कि अगर कोई मस्जिद पे हमला करता है तो बदले में मंदिर पे हमला किया जाता है और फिर जब मंदिर पे हमला होता है तो फिर धार्मिक मामले को लेकर के बहुत ज्यादा ये झगड़ा तूल पकड़ता चला जाता है और नौबत यहां तक आ जाती है कि पीएससी वगैरह वहां तैनात कर दी जाती है और हुकूमत हिंद को फौरी तौर पे उस पर एक्शन लेना पड़ता है। तो काकर सराय से ये जो खबर आ रही है कि मजार में जाकर के किसी ने आग लगाई और मजार में आग लगाने के बाद उसकी मंशा सिर्फ ये थी कि किसी ना किसी तरह से झगड़ा तूल पकड़े और यहां भी हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा कामयाब हो जाए। लेकिन वहां के मुसलमानों ने बहुत दानिशवरी का सबूत दिया और हिकमत अमली से काम लिया, मसलिहत को निगाहों के सामने रखा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां के मुसलमान खौफजदा हो गए या उनके इस काम से डर गए या उनके इस काम से कहीं ना कहीं उनको एहसास कमतरी का शिकार हुआ। वहां के मुसलमानों ने कहा है कि जो काम हम करेंगे वो खिलाफ कानून हो जाएगा, लेकिन हम प्रशासन से पूरी उम्मीद करते हैं कि वो फौरी तौर पर उन तमाम तर दंगाइयों को हिरासत में ले और जेल की सलाखों के पीछे भेज दे। आइए दूसरी खबर के हवाले से बात करते हैं जो कि गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर से आ रही है। मुर्तजा नाम का एक नौजवान धार वाला हथियार लेकर के गोरखनाथ मंदिर पर तैनात जो पुलिस है वहां के जवानों पर हमला कर देता है। फौरी तौर पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की तो, और मैं आपसे एक बात और बता दूं, ये जो मुर्तजा नाम का नौजवान है ये कोई आम नौजवान नहीं है, बल्कि इसने IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की है और इसके बाप भी इंजीनियर। मुर्तजा से जब पूछताछ की गई तो मुर्तजा ने जवाब की शक्ल में कहा कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूं, मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, मेरी बीवी मुझको छोड़ करके चली गई, मैंने इसलिए धार वाले हथियार से आपकी तरफ हमला किया कि आप फौरी तौर पे मुझे गोली मार दें। और उसने अपनी जबान से यह कहा भी कि आप मुझे गोली मारिएगा, लेकिन प्रशासन ने गोली नहीं मारी बल्कि उसको अपनी हिरासत में लिया और पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। जबकि मुर्तजा के पास एक बैग बरामद हुआ, मुर्तजा के पास से एक बैग बरामद हुआ और उस बैग में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और एक मुंबई का टिकट भी मिला है। अब पूछताछ का सिलसिला, तफ्तीश का सिलसिला जारी है। मैं आपसे बता दूं, एक तरफ अमरोहा में दरगाह पे हमला किया जाता है तो दूसरी तरफ गोरखनाथ मंदिर में मुर्तजा नाम का एक नौजवान हमला करता है।
ये धार्मिक मामले में लोग एक दूसरे को फांसते हुए चले जा रहे हैं। धार्मिक मामले में लोग एक दूसरे को फांसते हुए चले जा रहे हैं। हम न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से हुकूमत हिंद से गुजारिश करेंगे कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो किसी भी मजहब के लोगों को अगर टारगेट करे तो फौरी तौर पे उस पर एक्शन लेना चाहिए और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। जी हां, जबरदस्त ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई किसी के मजहब को टारगेट नहीं बनाएगा और कोई किसी के मजहब को मंजर आम पर ला करके उस मजहब के मानने वालों के दिलों को ठेस नहीं पहुंचाएगा। मंदिर पे चाहे हमला हो तकलीफ होगी हिंदुओं को, चाहे दरगाह पे हमला हो तकलीफ होगी मुसलमानों को। यार ये सारी बातें मंजर आम पर आती क्यों? इससे सिर्फ और सिर्फ सियासत की रोटियां सेकी जाती हैं। आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल अगर संवारना चाहते हैं, हम न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से बारहा कहते हैं कि खुदारा अपने बच्चों के हाथों में हथियार ना दीजिएगा, अपने बच्चों के हाथों में कलम दीजिएगा। अगर कलम आपने अपने बच्चों के हाथों में दे दिया तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे निवाला तो खुद ब खुद छीन लेंगे, इसलिए कि इल्म सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है, कलम तलवार से कहीं ज्यादा तेज चला करता है। दोस्तों, आज की खबर को आपने कैसा देखा? इस खबर के हवाले से तासुरात कमेंट बॉक्स में जरूर पेश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।